आज श्री कृष्ण के बहुआयामी व्यक्तित्व के दो पहलुओं पर विचार करेंगे। एक है प्रेम, जिसमें माखन चोरी और रासलीला जैसी बाल लीलाएं सम्मिलित हैं, तो दूसरा पहलू है कर्म, जिसमें गीता का ज्ञान, लगाव अलगाव, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट तथा अन्याय के विरुद्ध सक्रियता सम्मिलित है। श्री कृष्ण ने प्रत्येक कार्य को कुशलतापूर्वक निपुणता से करने को योग कहा है। तो वीडियो प्रारंभ करते हैं। शक्ति में चैतन्यता है, वो जड़ नहीं है जो कुछ करे ही नहीं। कुछ करने की चेष्टा इच्छा पैदा करती है। इच्छा की पूर्ति हेतु जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करना पड़ता है और कर्म करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, जो केवल शक्ति नहीं कर सकती। इस हेतु आदि शक्ति ने कर्म किया तो तीन विशेषज्ञ जानकार उत्पन्न किए, जिन्हें जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर अर्थात उत्पादक, पालक और विनाशक कहा गया। प्रेम के कारण ब्रह्म एक से अनेक हुए, क्योंकि प्रेम दो के बिना संभव नहीं था, भले ही वो जीव और आत्मा का हो। और यहीं से आकर्षण विकर्षण की नींव पड़ी। जब दो बने तो उनके बीच संबंध बनाए गए, जैसे एक समान एक दूसरे को विकर्षित करेंगे और असमान एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब इस लगाव अलगाव को सदैव बनाए रखने के लिए या इन्हें संतुलित करने हेतु एक तटस्थ यानी न्यूट्रल बनाया गया। यही प्लस और माइनस मिलकर एक ऊर्जा चक्र बनाएंगे, जो विस्तारित होकर शरीर को तनाव रहित करके प्रसन्नता के हार्मोन्स उत्पन्न। प्रेम का अर्थ उत्साह, उमंग, प्रसन्नता, आनंदित होना है। प्रेम में चैतन्यता है, स्पंदन है। प्रेम से स्वार्थ, अपनापन, मिलन, अभिमान तथा विकर्षण से वैर, हिंसा, ईर्ष्या, राग, अन्याय का जन्म हुआ। भावना मन में उठने वाले भाव हैं। प्रेम के सांचे में फिट न बैठने वाले लोग उदासीन, वियोगी और वैरागी कहलाए। श्री कृष्ण ने गीता में बतलाया कि समबुद्धि से अपने कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति कर्म योगी कहलाता है। मन को बस में करके तन से कर्म करे तो वो व्यक्ति कर्म योगी कहलाता है। कर्म करे परंतु फल पाने की इच्छा त्याग दे तो वही कर्म अकर्म हो जाता है। कर्तव्य का पालन न करना पाप है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि मन सदा हो तो इंद्रियां जो कर्म करती हैं करने दो, तुम कर्ता नहीं कहलाओगे। श्री कृष्ण ने गीता में बतलाया कि मन से न पकड़ने पर कर्मों के फल ईश्वराधीन हो जाते हैं और वे अकर्म हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि भोग तो भोगने के लिए ही होते हैं, परंतु उनका चिंतन व्यक्ति का पतन कर देता है। इसी प्रकार उपनिषद भी त्याग पूर्वक भोग करने के लिए कहते हैं। प्रेम के साथ कर्म नहीं करेंगे तो प्रेम फलीभूत नहीं होगा, उसमें वासना एकत्रित होने लगेगी। कर्म के साथ प्रेम नहीं करेंगे तो कर्म प्रभावोत्पादक नहीं रहेगा, वो बोझिल लगने लगेगा और शरीर में उलझन, झल्लाहट, चिड़चिड़ापन पैदा करेगा। कृष्ण की लीला वे कार्य हैं जो उनके भोलेपन को गंभीरता में परिवर्तित कर देते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो कठिन पाठों को बड़े सहजता से, रोचकता से प्रस्तुत करने की कला ही कृष्ण की लीला कहलाती है। इस वीडियो के संबंध में आपके क्या विचार हैं, कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। हम अनुग्रहित रहेंगे।